शहरों में मानसून के नए स्पेल में एंट्री दे दी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका। कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के इलाकों लक्ष्मी चौक में 15.2, अपर माल 0.8, मुगलपुरा 7.8, ताजपुरा 4.4, चौक नाखुदा 13.2, पानी वाला तालाब में 19.6, फर्रुखाबाद 1, सगियां 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वज़ीराबाद, फालिया, मुरीद के, गुजरावाला, खानपुर और हरीपुर समेत दीगर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका। शहर लाहौर का मौसम आज भी खुशगवार। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का इंदिया दे दिया। मौसम की ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा शजरुद्दीन। जी शजर, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम की बात की जाए तो क्या बात है जी। आज भी शहर लाहौर के मौसम की शहर लाहौर का मौसम इंतहाई दिलकश और खुशगवार है। सुबह सवेरे से ही काली घटाएँ जो हैं आसमान पे छा गई, जिसके बाद कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब है वो महकमा मौसमियात की जानब से 80% बताया जा रहा है। जबकि इस वक्त जहाँ पर हल्की फुल्की ठंडी हवाएं भी साथ साथ जा रही हैं, वहाँ पे कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा हफ्ते तक शहर लाहौर में ऐसे ही वक्फे से बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। गर्मी का ज़ोर भी टूट गया है और मौसम शहर लाहौर का खूबसूरत और दिलकश है और लोग इस मौसम को जो है पार्कों में खूब जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शजर, आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए ऑन ग्राउंड वाटर बॉडीज़ का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पंजाब में पानी की बचत और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर रिपोर्ट का तफसीली जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि समझदार कौम वही होती है जो पानी के एक एक कतरे को महफूज बनाती है। इस मौका पर उन्होंने पोटोहार के बारानी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए 3 सालों में 800 मजीद मिनी डैम्स बनाने की मंजूरी भी दी और कहा पोटोहार में 800 नए मिनी डैम्स के क़याम से 32,000 एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत पैदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों में पेशरफ से आगाह किया गया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों के लिए बेहतरीन तालीम और पेशा वराना तरबियत का इंतज़ाम अवलीन तरजीह है। नौजवानों को डिजिटल महारतों और कारोबारी सलाहियतों से आरास्ता करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को यकसा मौक़े फ़राहम करने के लिए वसाइल बरकार ला रही है। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मईशत, सनत और माशरती तनू में कलीदी हैसियत रखते हैं। इसी पे मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन। जी राना यमीन, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म को यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों में पेशरफ से आगाह किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों के लिए बेहतरीन तालीम और पेशा वराना तरबियत का इंतजाम अवलीन तरजीह है। नौजवानों को डिजिटल महारतों और कारोबारी सलाहियतों से रास्ता करना जरूरी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत नौजवानों को यकसा मौके फराहम करने के लिए वसाइल बरोकार ला रही है। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मईशत, सनत और माशरती तनूर में कलीदी हैसियत रखते हैं। शहबाज शरीफ ने रोजगार के लिए जामे हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम करने की हिदायत करते हुए कहा कि तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवान हमारी कौम के ताबिंदा मुस्तकबिल के ज़ामिन है। जी, ताबिंदा मुस्तकबिल के ज़ामिन है। बहुत शुक्रिया आपका।
नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा बनाकर कश्मीरियों के जख्म को और गहरा कर दिया। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हाइब्रिड निज़ाम के मोहरे हैं। दोनों इत्तेहादी एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल्ड हाइब्रिड इंजीनियर्ड इंतखाब हालात को मज़ीद ख़राब करेगा। रावलाकोट में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात ही पायदार हल है। जमात इस्लामी इन हालात में भी पुरअमन मुज़ाकरात सालिसी के लिए कोशिशें जारी रखेगी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुकूमत में शामिल दो बड़े इत्तेहादी एक दूसरे के शदीद मुखालिफ बन गए। इंतखाबी नताइज पर शुरू होने वाली लफ्जी जंग में शिद्दत आ चुकी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर तनकीद के तीर बरसा दिए। नून लीग भी पीपल्स पार्टी पर ताक कर निशाने बांधने लगी। तफसील इस रिपोर्ट में। कौमी मफाद ज्यादा अहम है, जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है? वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे? सिंध सूबे की कारकर्दगी थी, खैराती इक़्तिदार पे मुस्लिम लीग नून की सूबा पंजाब में कारकर्दगी थी। PMLN की हुकूमत बैठी हुई है। ये इलेक्शन इंतहाई पुरअमन, गैर जानिबदार और क्रेडिबल थे। आजाद कश्मीर के पहले मरहले में होने वाले इंतखाबात में नून लीग का पलड़ा भारी नजर आया, तो वहीं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे दिया। बोले, मीरपुर के अवाम ने पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दी, लेकिन अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। उन्होंने रियासत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो फैसला करे कि उसके लिए नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि सिर्फ इल्जामात और रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। बिलावल भुट्टो को अपने बयानिए और कारकर्दगी पर मजीद मेहनत करनी चाहिए। मरियम नवाज के मुताबिक जब कारकर्दगी ना हो तो धांधली के इल्जामात लगाना आसान होता है, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की मुबैना धांधली की वीडियोज भी सामने आई है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे? तो आप इस चीज़ पर ज़रूर अपनी खुद एहतसाबी करें, आप इस पर ज़रूर गौर कीजिए, आपको एक बेहतर रास्ता नज़र आएगा। और जो भी सिंध से आता है, कराची से आता है, वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर मांगते हैं। तो उसकी एक वजह है ना, वो कोई पंजाब के चीफ मिनिस्टर का चेहरा उनको पसंद नहीं है। ज़ाहिर है वो भी तरक्की मांगते हैं, वो भी अपने लिए बेसिक सहूलियात, अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ अपने लिए मांगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पे जरूर गौर करेंगे। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने भी बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें शिकस्त तस्लीम करके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब हो तो इंतखाबात शफाफ करार देती है, लेकिन कश्मीर में शिकस्त के बाद उन्हें मुतनाज़ा बना रही है। उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयानात को बचगाना करार दे दिया। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तारिक फजल चौधरी ने भी इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार करार दिया है। एक तरफ पीपल्स पार्टी की सिंध सूबे की कारकर्दगी थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सूबा पंजाब में कारकर्दगी थी। ये दोनों सूबों में दोनों जमातों की कारकर्दगी में इस कदर फ़र्क वाज़े था लोगों के सामने कि लोगों ने आंखें बंद करके सूबा पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को आज़ाद कश्मीर में भी लाने के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब किया। 70% से ज़्यादा सीटें हमने मीरपुर डिवीज़न में जीती। उससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए ये है कि ये इलेक्शन इंतहाई पुरअमन, गैर जानिबदार और क्रेडिबल थे। नून लीग की तनकीद के जवाब में सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन भी मैदान में आ गए। बोले, मरियम नवाज को इस्तीफा देकर पंजाब के किसी भी हलके से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज देता हूँ। पीपल्स पार्टी भी सिंध में किसी भी हलके से मुकाबले के लिए तैयार है ताकि अवाम का असल फैसला सामने आ सके। कहा, ये लोग किराएदार है और मालिक बनकर बैठे हुए हैं। नून लीग खैराती मैंडेट और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी है और आजाद कश्मीर में भी बदतरीन धांधली के जरिए मैंडेट चुराया गया। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है,
फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें, हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से जो इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखें कि सिंध की आवाम हमें इलेक्शन में वोट के देके कामयाब करेंगे और पंजाब की आवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगी। आजाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दोनों बड़ी जमातों के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी मुसलसल मुस्लिम लीग नून पर धांधली, मैंडेट चोरी और रियासती इदारों के गलत इस्तेमाल के इल्जामात आयद कर रही है, जबकि नून लीग की क़यादत इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करती आ रही है। इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू होने को है, ताहम इख्तलाफात का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों से हमला किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी हुकाम ने बताया, ईरान के पासदारान इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। रिपोर्ट में अमरीकी फ़ौज के हवाले से बताया गया कि ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए गए। अमरीकी फोर्सेस चौकस और हाई अलर्ट हैं। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी के इंतजाम से मुतालिक ओमान की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि ओमानी हदूद में वाक़े बहरी रास्ते के एक हिस्से का कंट्रोल भी ईरान के पास होना चाहिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने सरकारी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, ओमान ने तजवीज़ दी थी कि आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी रास्ते को दोनों ममालिक के दरमियान मसावी तौर पर तकसीम किया जाए, जिसके तहत 50% रास्ता ईरानी और 50% ओमानी इलाकाई पानियों में होगा। अमरीकी हुकाम ने कहा कि ईरान आबने हुर्मुज़ पर गैर ज़रूरी मुतालिबात कर रहा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के आबने हुर्मुज़ से मुतालिक मुतालिबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। जारी बयान में अमरीकी हुकाम ने कहा कि ज़ेर बहस मुआहदा सिर्फ हम आहंगी के लिए है। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्ने रज़ा ने कहा कि दिफाई साजो सामान की तैयारी पहले से ज़्यादा फ़ाल हो चुकी है। ईरानी नीम सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक कायम मकाम वज़ीर दिफा ने कहा, वज़ारत दिफा जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए दुश्मन से एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अमरीका के उन दावों को मुस्तरद किया कि ईरान की दिफाई सलाहियतों को नुकसान पहुँचाया गया। सऊदी मशरकी इलाके में तेल तनसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। सऊदी वज़ारत दिफा ने दावा करते हुए कहा, इराक से दागे गए मुतादिद ड्रोन्स को हदफ तक पहुँचने से पहले ही तबाह किया। कार्रवाई में किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तरकी अल मालिकी ने कहा, हमले में ईरान से वाबस्ता ग्रोह मुलव्वस है। सऊदी अरब को अपने दिफा और कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक हासिल है। वज़ारत दिफा ने कहा कि ममलिकत मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखती है। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले किए गए। सऊदी अरब की वज़ारत दिफा के मुताबिक ये कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। ईरान नवाज ग्रुपों ने सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाया। इससे पहले सऊदी अरब के मशरकी इलाके में तेल तनसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बनाया गया। इराक से दागे गए मुतादिद ड्रोन को हदफ पर पहुंचने से पहले ही तबाह किया गया। एक्स पर जारी बयान में अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, अमरीका और सऊदी अरब ने इराक में ईरानी हामी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले किए, जिनमें ईरान से वाबस्ता मुसल्लह ग्रोहों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ये ग्रोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। कुवैत की वज़रा कौंसिल ने ईरान की जानिब से मुल्क को निशाना बनाने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्हें खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक पेशरफ्त करार दिया। सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक कुवैती काबीना ने अपने इजलास के बाद जारी बयान में कहा, ईरान के हमले खित्ते में कशीदगी में संगीन इजाफा है और ये न सिर्फ कुवैत बल्कि पूरे खलीजी खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त ख़तरा है। जंग के बायस ईरान में लाखों अफराद बेरोजगार और मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ताहम अमरीका के साथ 5 माह से जारी जंगी कशीदगी और पाबंदियों के बावजूद मुल्क की मईशत मुकम्मल तबाही का शिकार नहीं हुई।
अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 9 करोड़ 20 लाख से ज़ायद आबादी वाला ईरान दुनिया के बड़े तेल बरामद कुनिंदेगान में शामिल है। तेहरान कई दहाइयों से सख्त मुआशी पाबंदियों के बायस खुद इन्हिसारी की पॉलिसी अपनाता आया। ईरान ने तेल पर मुकम्मल इन्हिसार कम करने के लिए ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबों को फ़रोग़ दिया। ईरानी मिसाइल हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में 4% से ज़्यादा इजाफा हुआ। अमरीकी अफवाज पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की तस्दीक के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खाम तेल की कीमत 4% से ज़ायद बढ़कर $82 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। इससे कबल मंगल को वाशिंगटन की जानिब से ईरान पर फ़ज़ाई हमले अचानक रोकने के बाद तेल की कीमतों में कमी देखी गई, जबकि सरमायाकार अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात पर नज़र रखे हुए थे। ईरान में रजीम तब्दीली की कोशिशें नाकामी का शिकार नजर आती हैं। रजा पहलवी अपोजिशन को मुतहिद करने में कामयाब नहीं हो सके। खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साबिक शाह के जलावतन बेटे रजा पहलवी की ईरान में रजीम तब्दीली की मुहिम मुश्किलात का शिकार हुई। हालिया अमरीका ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान रजा पहलवी को बैरून मुल्क ईरानियों की माली और सियासी हिमायत हासिल हुई, तहम वो ईरान के अंदर मुअस्सिर अवामी हिमायत हासिल करने और मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफार्म पर मुतहिद करने में नाकाम रहे। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने रूस के साथ अमन मुज़ाकरात बहाल करने पर बातचीत की। यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मकामी पैदावार पर तबादला ख्याल भी किया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, सदर ट्रंप ने पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की तैयारी के लिए लाइसेंस देने पर आमादगी जाहिर की है। उनका कहना था, रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से निपटने के लिए मजीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और इंटरसेप्टर्स की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोनिक राब्ते में यकीन दहानी करवाई है। ईरानी जहाज़ पर हमला गैर इरादी था और यूक्रेन कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान भी कशीदगी नहीं चाहता, ताहम ईरानी शहरियों या मफादात पर किसी भी हमले को नाकाबिले कबूल करार दिया गया। उन्होंने कहा, हमले से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा आंद्री ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को वाज़ेह और दो टोक करार दिया। यमन के हौसी ग्रुप ने दावा किया है कि उसने बहिरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर NCC गजाल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हौसियों के फौजी तर्जुमान यहया सरी के मुताबिक टैंकर ने सऊदी अरब के खिलाफ ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की और दी गई वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। तर्जुमान ने दावा किया कि हमले के बाद ऑयल टैंकर को अपना रास्ता तब्दील करके वापस लौटना पड़ा। हौसी ग्रुप सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद जारी रखेगा। चुनिया में जहरीला खाना खाने से 2 लड़कियां जाँ बहक, जबकि वालिदैन की हालत तशवीशनाक हो गई। अस्पताल दराई के मुताबिक अहले खाना ने घर में पका हुआ खाना खाया, जिसके बाद चारों की तबीयत बिगड़ गई। रेस्क्यू टीमों ने मुतासरा अफराद को तशवीशनाक हालत में लाहौर के अस्पताल मुंतकिल किया। तहम 20 साला अमारा और 13 साला तहरीम जांबर न हो सकी। राय के मुताबिक लड़कियों के वालिद महमूद और वालिदा शाहिदा बीबी ताहाल तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज हैं। जहाँ बहक होने वाली दोनों लड़कियों की लाशें आबाई गांव अर्जुन सिंह मुंतकिल कर दी गई। अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएंगे चूनिया से, जहाँ जहरीला खाना खाने से 2 लड़कियाँ जहाँ बहक, जबकि वालिदैन की हालत तशवीशनाक हो चुकी है। अस्पताल राय के मुताबिक अहल खाना ने घर में पका हुआ खाना खाया था, जिसके बाद चारों की तबीयत बिगड़ गई। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा कसूर आमिर लतीफ़। जी आमिर लतीफ़, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? अजी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो है कि चूनिया के गांव जनाब अली अर्जुन सिंह में ये वाकया पेश आया है, जहां पे जहरीला खाना खाने से 2
सगी बहन जाँ बहक हो चुकी हैं। वालदा की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। यहाँ तक कि जब घर में तैयार किया हुआ खाना खानदान के 3 अफराद ने खाया तो उनकी 3 अफराद की हालत गैर हुई। तो जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो 2 बच्चियां जिनमें से 20 साला अमारा और 13 साला तहरीम मौके पर ही दम तोड़ गई। और वालदा जो है उसका बताया जा रहा है शाहिदा बीबी, उसकी हालत तशवीशनाक जो बताई जा रही है, उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक बच्चियों की जो मैयतें हैं वो आबाई गांव अर्जन सिंह मुंतकिल कर दी गई हैं। वाकये के बाद मकामी पुलिस ने इत्तफाकिया हलाकत की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको बरह रास्त इस्लामाबाद में लिए चलेंगे, जहां पे कवैती वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर दफ्तर ख़ारजा पहुंच चुकी हैं। बरल अहमद असबा के इस्तकबाल किया गया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं, इस्लामाबाद में वो मौजूद हैं और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर ये पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया गया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा इस दौरे के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। और आज वो दफ्तर ख़ारजा पहुंचे हैं, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से मुलाकात के लिए, और पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया गया। कवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जिरा जाबर अहमद इस वक्त दफ्तर ख़ारजा पहुँच चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद में इस वक्त कवैती वज़ीर ख़ारजा पहुँच चुके हैं। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी के साथ मुसाफ़ा इस्लामाबाद कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद है। कवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जिरा जाबर अल अहमद सबा इस वक्त दफ्तर ख़ारजा पहुँच चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया और मुसाफ़ा भी किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस बलूचिस्तान के इलाके ज़िला नौशकी में 31 जुलाई तक कर्फ्यू नाफिज किया गया। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्फ्यू रात 8 बजे से 31 जुलाई तक रात 8 बजे तक नाफिज रहेगा। कर्फ्यू के बायस ज़िला नौशकी में बगैर इजाज़त घरों से निकलने और नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान अवामी इज्तिमा, जुलूस और गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर, सरकारी मुलाजमीन, मेडिकल, रेस्क्यू और यूटिलिटी अमले को इस्तिस्ना देने का मजाज होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ख़वातीन हॉकी की बहाली के लिए बड़ा कदम उठाते हुए वीमेन हॉकी टीम के लिए गैर मुल्की कोच का तकर्रुर कर दिया। PHF ने डच कोच रिचर्ड डी स्नेचर को कौमी ख़वातीन हॉकी टीम का हेड कोच मुकर्रर किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा कि रिचर्ड डी स्नेचर की तकर्रुरी तवील अल-मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा है। डच कोच को 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे की कोचिंग का तजुर्बा हासिल है। वेस्ट इंडीज़ ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। 211 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 120 रन बना सकी। कप्तान बाबर आजम 58 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान ने 11 और खुरम शहजाद ने 4 रन बनाए। अजान अवैस, इमामुल हक और शान मसूद ने 3-3 रन बनाए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि हमने 3 दिन अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन चौथे रोज बैटिंग में नाकाम रहे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने पोस्ट मैच गुफ्तगू करते हुए कहा, मैच का नतीजा हमारे हाथ में नहीं था। उन्होंने कहा, वेस्ट इंडीज़ ने कंडीशंस का बेहतरीन फ़ायदा उठाया। श्रीलंकन वीमेंस ने तीसरे और फैसला कुन वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान वीमेंस को 8 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। खेले गए तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, जहां 10 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गईं। सदफ शमसन, नौसिद्रा अमीन और आयशा जफर 0 पर आउट हुई। तहम गुल फेरोजा और मुनीबा अली ने 68 रन की पार्टनरशिप लगाई। गुल फेरोजा ने 40 और मुनीबा अली ने 34 रन बनाए।
सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर चौधरी शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हज़रत अली बिन उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के इंतज़ामात और दीनी प्रोग्रामों की तफसीलात से आगाह किया। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात 2 से 4 अगस्त तक जारी रहेंगी। चौधरी शाफ़े हुसैन ने कहा, हज़रत अली बिन उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले लाखों अकीदतमंदों को बेहतरीन सहूलियात फराहमी के लिए मुतल्लिका इदारे मरबूत अंदाज से काम करेंगे। ज़ायरीन के लिए दीनी प्रोग्राम, सदूद की सबील और म्यारी लंगर का वसी इंतज़ाम होगा। और तकरीबात में शिरकत करने वाले ज़ायरीन को पुरसकून, महफूज और सहूलत से भरपूर माहौल मिलेगा। बुजुर्ग ज़ायरीन के लिए 4 मुख्तलिफ रूट्स पर मुफ्त शटल सर्विस चलाई जाएगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रहेगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।